हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका एग्जाम चल रहा है तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा चल रहा होगा। करियर फंडा क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, यूजफुल होंगे। अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेते हो तो आई एम डैम श्योर आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। मोर देन 90% आप स्कोर करेंगे। अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया, इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आप 100% अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो डिस्कस करते शुरू करते हम लोग। हाँ बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने करंट का ऑलमोस्ट पोर्शन कवर कर लिया था। दो टॉपिक छूट रहे थे जिनका नाम था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर का, रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से न्यूमेरिकल आएगा, श्योर आएगा। तो सीरीज पहले हम बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए बच्चों, सपोज आपके पास तीन रजिस्टर हैं, दैट इज R1 है, सेकंड क्या है R2 है, थर्ड क्या है बच्चों R3 है। देखिए आपके पास तीन रजिस्टर हैं, ओके। आपके पास थ्री रजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3। दिख रहा है ना, ये R1 में एक ये एंड है और एक एंड ये है। R1 में भी दो एंड है, R2 में भी दो एंड है। अब बच्चों R3 में भी दो एंड है, ठीक है। ये तीन अलग अलग रजिस्टर दिए हुए हैं। एक का मैग्नीट्यूड R1 है, एक का R2 है, एक का R3 है। अब हमें तीनों को ऐड करना है ना, हमें तीनों को ऐड करना है। तीनों को ऐड करने के दो तरीके होते हैं, सीरीज और पैरेलल। अगर सपोज इसका ये एंड इस वाले के इस एंड से अटैच हो गया, इसका ये वाला एंड इससे ऐड हो गया, ये ठीक है। और इसका ये वाला एंड, देखिए इसका ये एंड सिर्फ इसके इस एंड से था, इसका ये एंड वाला इससे अटैच हो गया। देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि सीरीज को पहचानने का तरीका क्या होता है। सीरीज को बेटा पहचानने का एक ही तरीका होता है, अगर दो रजिस्टर के एक एंड आपस में अटैच हो, अगला किसी और से। देखो R1 का ये वाला एंड, R2 का ये वाला एंड आपस में अटैच तो है, लेकिन R1 का ये वाला एंड जो है R2 से नहीं किसी और से है। R2 का ये वाला एंड क्या है, R1 से नहीं है किसी और से है। इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस का बेटा अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सबका अपना अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V1, V2, V3। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में करंट सेम होगा। अगर एग्जाम में आता है बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, आप बहुत कुछ नहीं लिख पा रहे हो, इतना करो ये डायग्राम बना दो, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। R1, R2, R3 और पूछता है डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर। क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाने के बाद R1 V1 I, R2 V2 I, R3 V3 I, ये बना देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन कब करते हैं, जब हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है। इन केस ऑफ अगर तीनों को हम जोड़ दें, तीनों को जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस आता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस। अगर बच्चों एग्जाम में लिखा हुआ है कैलकुलेट इक्विवेलेंट, ये वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है तीनों को जोड़ करके जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसकी वैल्यू, मतलब टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बच्चों ये कितना होगा? इसको हम लोग R से डिनोट करेंगे। R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 होगा। R1 R2 प्लस R3 हो बच्चों। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। इतना लिख दिया, पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ओके। ये बात दिमाग में रखना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जितने रेजिस्टेंस दिए होंगे सभी का रेजिस्टेंस तो अलग होगा ही होगा, मान लो दिया हुआ तो भी अलग अलग होगा, आई सबका सेम होगा। दिमाग में रखना, आई सबका सेम, भी सबका अलग, आर तो अलग है ही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, बच्चों इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होगा? सपोज ये रजिस्टर दिया हुआ है आपको R1, ये दिया है R2, बच्चों ये दिया है आपका R3। ठीक है, R1 R2 R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दो रजिस्टर के एक ही छोर आपस में अटैच थे, अगला छोर किसी और से था, बट यहां ऐसा नहीं है। सभी रजिस्टर के एक छोर आपस में और अगला छोर भी आपस में ही है। दिख रहा नहीं दिख रहा है? पीछे कर जाएं आप, क्या है? R1 का एक छोर R2 की जुड़ा था और R1 का अगला छोर किसी और से जुड़ने वाला है। R2 का अगला छोर जुड़ा किससे? R3 से। और R3 का अगला छोर जुड़ा किससे? किसी और से। यानी बच्चों जब सभी इनके एक छोर आपस में अगले छोर किसी और से, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब बच्चों इनके दोनों छोर, दोनों एंड, ये वाला एंड भी सब आपस में है, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। सिंपल सी कहानी है, जब रजिस्टर का लेफ्ट और राइट एंड आपस में क्या हो? जुड़े हो, उसे बोलते हम लोग क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन सब में बच्चों भी सेम होगा, सब में भी सेम होगा, सब में भी सेम। ओके, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन सब में भी अलग अलग था, V1 V2 V3। पर बच्चों इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन सबका भी सेम होगा। न्यूमेरिकल के लिए बहुत यूजफुल है कि सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन सब में भी सेम है, पर सब में आई अलग अलग है बच्चों, सब में आई अलग अलग था है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन सब में आई सेम, भी अलग। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन सब में भी सेम, सबका आई अलग अलग बच्चों। ये होता है आपका बैटरी। जितना पोटेंशियल बैटरी का बच्चों होगा वही सभी पर होगा। और इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों, जो आप में बैटरी लगाओगे, जो बैटरी लगाएंगे बच्चों, जो V होगा हमारा वो सभी में बट जाएगा। यानी बच्चों जो नेट V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3। दिख रहा है ये? ओके। अब बच्चों पता आपको, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R। नेट कहेंगे या फिर इक्विवेलेंट कहें, एक ही बात है।
या टोटल कहें, एक ही बात है। नेट टोटल इक्विवेलेंट, एग्जाम पेपर में कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या फिर इक्विवेलेंट। मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल होता है कि इक्विवेलेंट वर्ड यूज करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1, 1/r2 और प्लस 1/r3। दिस इज द कंप्लीट पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज पैरेलल कर लिया उन बच्चों तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, थ्योरी हो ही जाएगी। ओके, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है और ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े। सीधा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इतना कर लेंगे, इतना लिख लेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। और प्रूविंग करने को आता है सीरीज पैरेलल को, तो आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे बच्चों, इनके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होता है, सब में आई अलग अलग है। I1 तो नेट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बच्चों। देखिएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। करंट यहां से जा रहा है I, है टूट जाएगा I1 I2 एंड I3। ओके, I1 I2 और I3। अब बच्चों I क्या होता है, आपने पीछे पढ़ा है ना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। बच्चों सब में भी कॉमन हो जाएगा, देखिए सब में भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे क्या, V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन हो गया 1/R1, 1/R2, 1/R3। बेटा V से V कैंसिल हो गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। बच्चों इससे बाहर फिजिक्स नहीं आ सकती। सिर्फ 2 घंटे में पढ़ लो मेरे वीडियो, जो मैंने क्लास 10th के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं या कर रखी है। उन वीडियोस अगर आपने पढ़ लिया तो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आप श्योर लाने वाले हैं, और बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। आप कर लीजिएगा। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे आपको। सीरीज, पैरेलल, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी से कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आ सकते हैं, हम सब बातें करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑल अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। हमने सिर्फ 5 से 7 टॉपिक डिस्कस किया है, सिर्फ 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में इससे बाहर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, यही आने वाला है, तो कर लो। हाँ, एक टॉपिक छूट रहा है बच्चों, क्या उसका है, नाम है हीटिंग इफेक्ट। क्या है आपका, हीटिंग इफेक्ट। बच्चों ये क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट क्या है, बताइए आप लोग। ये हीटिंग इफेक्ट क्या बच्चों, हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है हीट एनर्जी जनरेटेड, हीट एनर्जी generated are produced in the conductor पूछेगा ना बच्चों, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट, एग्जाम अक्सर आता है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट, डिफाइन हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या बोलोगे, हीट एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी जनरेटेड इन द कंडक्टर when electric current is flowing through the conductor, through the कंडक्टर। यानी बच्चों जब किसी वायर से, कभी देखते हो आप लोग, आपकी मोबाइल चार्ज हो रही होती है, देखते हो
कि आपका मोबाइल चार्ज होते होते गर्म हो जाता है, या फिर मोबाइल चार्जर का एडाप्टर जो होता है गर्म हो जाता है। यही है हीटिंग इफेक्ट। जब किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से, किसी भी कंडक्टर से जब करंट बह रहा होता है, तो वो आपका उसमें, उस कंडक्टर में या उस डिवाइस में हीट जनरेट हो जाती है। दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। आसान से भाषा में था। इसको बच्चों हम लोग लिखते हैं बाई फार्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर, सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है कुछ समय के लिए। जब करंट फ्लो हो रहा होता है, हम देखते हैं कुछ टाइम बाद कि इस कंडक्टर जो जो टच करो, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी इसमें हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है व्हेन करंट फ्लो। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो एग्जाम में अगर आता है हीटिंग इफेक्ट क्या है, इतना लिख देंगे आप, ये लिख दिया फार्मूला, फुल नंबर मिलेगा, कोई एक नंबर कटने के चांस नहीं है। 2 लाइन की डेफिनेशन, 2-3 वर्ड का फॉर्मूला, इनफ। इसका एसआई यूनिट जूल। बच्चों कोई एनर्जी है तो वो जूल ही होगा उसका एसआई यूनिट, ध्यान रखना। किसी प्रकार की एनर्जी हो, कोई एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क डन हो, सब क्या होंगे? सबके सबका एसआई यूनिट क्या बच्चों होगा? जूल ही होगा। कीप इट इन योर माइंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर खत्म बच्चों। अब शुरू होता है नया चैप्टर बच्चों, क्या है आपका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों ये क्या है? तो नई कहानी देखने को मिल रही है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों ये क्या चीज? नाम देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? सिंपल सी बात की जाए, इस फिनोमिना की जो लिखा हुआ है, इसकी पहली बार जो इसको ऑब्जर्वेशन जो इसका हुआ, इसको जो पहली बार ऑब्जर्व किया, वो किया था ऑस्टर्ड भाई साहब ने। ये कौन है ऑस्टर्ड भाई साहब? ऑस्टर्ड भाई साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इस फिनोमिना को देखा, पहचाना कि ये कुछ होता है। नाम देखिए क्या लिखा बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। यानी बेटा हम ये कहना चाह रहे हैं, जो लिखा वो कहना चाह रहा है कि जब किसी कंडक्टर से, सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से जब करंट फ्लो हो रहा होता है, तो पता है आपको, इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। या यूं कहें, जो कंडक्टर है ये मैग्नेट बन जाता है। इसे कहते हैं क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी कहानी ये है, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आसान से भाषा में। सपोज बेटा ये आपका कंडक्टर है बच्चों, क्या आपका यहां पे ये कंडक्टर है, ठीक है? ठीक है, ठीक बच्चों। बच्चों ये आपका बैटरी है, ठीक है बेटा। पहली पहली बार ऑस्टर्ड ने बात देखी कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है, तो बच्चों उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो क्या करो, आप एक कंपास ले आओ और यहां पर रख दो। बच्चों क्या होगा? सपोज बेटा अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बैटरी अभी आपका स्विच ऑफ है, तो ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल। बेटा ये क्या है आपका?
साउथ पोल। जैसे ही बच्चों यहाँ पर आप सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे, आप प्लग को ऑन करेंगे, की को बच्चों ऑन करेंगे, वैसे ही जो ये आपका निडल है, एक जो मैग्नेटिक निडल बेटा ये है, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो नॉर्थ पोल है ये ऊपर चला जाएगा, साउथ पोल जो है यहाँ पे ये चला आएगा नीचे, मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा। है ना, जो एकदम हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा हो गया है। अब तो बेटा मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट करती है आप खुद जानते हो। ये निडल कब डिफ्लेक्ट, जब ये जैसे ही करंट ऑन होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना, ये डिफ्लेक्ट होकर ऐसा हो जाएगा। और जैसे बच्चों यहाँ पे आप प्लग को ऑफ करोगे, करंट सप्लाई बंद कर दोगे, ये वापस से हो जाएगा। हमारे प्रूफ का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक आते हैं। आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं एंड प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बेटा अगला क्वेश्चन बन सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ लॉन्ग straight current carrying बच्चों अगर मैं चाहता तो आपको एकदम एक सामने पीडीएफ ला के समझा देता, मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन वो सब छापना पसंद नहीं अपने को। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चंस, ये मेरे अपने मतलब एक सोच है कि हाँ ये एग्जाम में आ सकते हैं। कहीं छापना अपना अच्छा लगता है खुद को, ठीक है ना। जो हार्डवर्क कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ बोर्ड में ना, मेरे पास सिस्टम पूरा है कि मैं चाहता तो पीडीएफ में ला के दिखाता, बट वो हमें अच्छा नहीं लगता, मैं खुद लिखना पसंद करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन, एक हाँ चौथा क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों ये इस चैप्टर से, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन जाएगा। नंबर 1, इस चैप्टर में से मैं आपको 4 ये 2 और बताऊंगा, बस दो और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और, 4 3 7 क्वेश्चन वहां से, 7 क्वेश्चन यहां से, 7 क्वेश्चन वहां से। आप मांग चलिए कितना 30 क्वेश्चन, बहुत मैक्सिमम। फिजिक्स में 30 टॉपिक क्वेश्चन पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ना न्यूमेरिकल, ना 1 मार्क्स, ना आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या होती है बेटा, सिंपल सी कहानी है, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसी फील्ड लाइंस, ठीक है, जहां पर एक ऐसी फील्ड या फील्ड लाइंस जहां पर उसके इफेक्ट को महसूस कर सकें, वो होता है फील्ड लाइन। बच्चों ये आपका है एक बार मैग्नेट। बच्चों ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। पता है आप लोगों को, जिस तरह से चार्ज पीछे पड़ा था ना, चार्ज, एक चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर फील्ड लाइन निकलती हैं और नेगेटिव अंदर फील्ड लाइन आती हैं। बच्चों वैसे ही नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं और इन सर्च ऑफ अपोजिट पोल, साउथ पोल में जाके घुल जाती है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एग्जाम में आया है तो आपको ये मैग्नेटिक बच्चों
बनाना पड़ेगा, है ना। ओके, दिमाग में रखिएगा फील्ड लाइंस इन अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जनरेटेड फ्रॉम originated from नॉर्थ पोल एंड go to the साउथ पोल में बेटा खत्म हो जाती हैं। ठीक बच्चों, बच्चों ये क्या है, मैग्नेटिक इम्पैक्ट। ठीक है, अब बेटा इसका इफेक्ट कहां तक है ना, क्या दिख रहा है, ये यहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है। तो बच्चों ये फील्ड लाइंस कहां तक फैली हैं बेटा, ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस बार मैग्नेट, ऑफ दिस मैग्नेट, इस मैग्नेट का कि चारों ओर का वो क्षेत्र, वो दूरी, वो डिस्टेंस जहां तक इसकी फील्ड लाइंस जा रही हैं, यूं कहें जहां तक इसके फील्ड के इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। और जो जो ये लाइन क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड, एग्जाम पूछता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समझ चुके हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दिख रहा है ना, बताओ ये क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्ड लाइन, एक लाइन बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्ड लाइन, सिर्फ और सिर्फ ना बोलोगे, है ना, क्या बोलोगे, एक लाइन डेफिनेशन मैग्नेटिक, इससे आसान डेफिनेशन नहीं लोगों को कहीं पर भी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द imaginary curved lines originate from north pole and goes to साउथ पोल। बस इतनी सी कहानी है। पहला बच्चों क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे एग्जामिनर, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी भैया, मैग्नेट के चारों ओर वो एरिया जहां तक मैग्नेटिक फील्ड को हम महसूस कर सकते हैं, उस मैग्नेट के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किसी भी मैग्नेट से निकलने वाली वो इमेजिनरी लाइन जो स्पेस में जा रही हैं, इमेजिनरी कर्व्ड, क्या बोलेंगे, दो वर्ड, इमेजिनरी कर्व्ड लाइन, है ना। इमेजिनरी क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्ड, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन से, इमेजिनरी कर्व्ड। पता है क्या होता है, बच्चे करते क्या है, कुछ भी लिख देते, नहीं, शुरू में लिखना जो काम का है, इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस, इतनी तीन वर्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछता है तो तीन वर्ड में आंसर मिलेगा, कौन सा, इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस, बाकी आगे पीछे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना, बट ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आगे क्या है, दे आर, क्या होता है, ये नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में जाते हैं, बस इतनी सी कहानी है, ये कर लिया, फुल मार्क्स मिल गया। अगला क्या बच्चों, क्या है मैग्नेटिक, हाँ एक क्वेश्चन में डाउट पूछेगा, क्या आपसे पूछेगा, प्रॉपर्टीज भी ना, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, पता आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज, बहुत क्लोज होती है, बहुत ज्यादा क्लोज होती है, लेकिन इतना क्लोज होने के बावजूद भी ये फील्ड लाइंस कभी टच नहीं करते। यूं कहें, मैं एक लाइन का आंसर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, इतनी क्लोज स्पेस्ड होने की वजह के कारण के होने के बावजूद भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत बहुत नजदीक होती हैं, इनके बीच दूरी बहुत कम होती है, डिस्टेंस बहुत कम होती है, माइक्रोमीटर में क्या, नैनोमीटर पिकोमीटर में होती है, दिन टू ये फील्ड लाइंस कभी टच नहीं करती हैं, ये चीज एग्जाम में पूछ सकता है।
कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब समझिएगा इसका आंसर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट सेम पॉइंट देयर इज नो टू डायरेक्शंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, बच्चों क्या होगा बताइए, क्या होगा? एक ही मैग्नेटिक फील्ड, देखो बच्चों एक ही मैग्नेटिक फील्ड इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, पॉसिबल है? एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन पॉसिबल बताओ है क्या? नहीं ना, बताइए। देखो यही फील्ड लाइंस यहाँ इधर भी जा रही है और यही इधर भी जा रही है, पॉसिबल है? नहीं है, इसलिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट बिकॉज एट द सेम टाइम one magnetic field line travel in two direction. This is not possible. This is not possible. ये संभव ही नहीं है कि एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो तरफ बढ़ रही है एक ही टाइम पर। एग्जाम में दिमाग भलो क्वेश्चन आया है कि ये द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज एग्जाम में पेपर में श्योर आने वाले बच्चों। नंबर 1 ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नंबर 2 कहां से निकलती जाती है और साउथ में मिल जाती है आउटसाइड इनसाइड। बट बच्चों ये आउटसाइड बार में दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल साउथ पोल, बट इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ में जाएंगी, बाहर आउटसाइड एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये और ये क्वेश्चन नंबर देखो दो हो गए डिस्कस, कंप्लीट हो गए, ये हो गया, ये भी हो गया। अब इन दोनों देखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बच्चों, ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कंडक्टर बच्चों, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हमें जानना है कि इसमें जो इस जो वायर है, आप पीछे पढ़ के आ ही रहे हो कि ऑस्टर्ड ने बता रखा है भैया कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न रेडी होगा, यानी कि जनरेट होगा, बनेगा, डेवलप होगा, है ना। तो हमें जानना है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न रेडी हो रहा है, बन रहा है, वो उसका शेप क्या है ना, वो किस तरह से दिखाई देगा, किस तरह से रहेगा। तो इसको जानने के पहले आपको जानना होगा राइट हैंड थंब रूल। बच्चों ये क्या है? राइट हैंड थंब रूल। बच्चों ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, बताइए कि राइट हैंड थंब रूल क्या है। बच्चों राइट हैंड थंब की बात किया तो ये दिस इज द राइट हैंड, ठीक है बच्चों, ये राइट हैंड, दिस इज द करंट कैरिंग, ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आप इमेजिन करिए कि जो जिस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है वो आपके हाथों में पकड़ लिया, और थंब क्या होगा? जिस तरफ करंट चला है। हमने बच्चे मान लिया है, दिख रहा है ना, करंट क्या है? ऊपर चल रहा है, तो थंब किधर रहेगा? करंट की डायरेक्शन में रहेगा। करंट ऊपर जा रहा है तो थंब बेटा हमारा क्या है? ऊपर की ओर है। और राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जब कंडक्टर हाथ में आ जाए, थंब करंट की ओर हो, तो अपने फिंगर्स को आप टर्न करो। फिंगर्स टर्न हुए तो फिंगर जिधर घूम रहे हैं, जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, उसी पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड चलेंगे, ठीक है। तो थंब जो क्या है, एक सर्कुलर शेप में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होंगी। नंबर 2, अगर करंट ऊपर डायरेक्शन में अपवर्ड है तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन बच्चों होगा तो बेटा क्या होगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी आपकी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है राइट हैंड। बच्चों
ये है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, बेटा रेडी हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर इन सर्कुलर होंगी, वो सर्कल के फॉर्म होगी, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्लॉकवाइज, इट डिपेंड ऑन द करंट। अगर स्ट्रेट कंडक्टर में करंट जो है ऊपर की ओर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर इन एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एग्जाम में अगर आता है तो आपको एक डायग्राम बनाना होगा, करंट लिखना होगा, ऊपर नीचे जो भी दिखाना चाहते हो दिखा दो, तो आपको नीचे में दिखाना, ऊपर दिखाएंगे बनाएंगे, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। राइट हैंड एग्जाम पूछता है व्हाट इज द राइट हैंड थ्रू थंब रूल, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू according to this rule, if we imagine current carrying a straight conductor is in our right hand and thumb in the direction of current, then in circle fingers gives the direction of magnetic field बच्चों ये आपका है राइट हैंड थंब रूल, और ये है a pattern of magnetic field. This is the complete package of the question which is magnetic field pattern. ये था राइट हैंड थंब रूल। बच्चों एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो बचा हुआ क्या पीछे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू सर्कुलर करंट कैरिंग, सर्कुलर क्या बोलेंगे, सर्कुलर लूप। बच्चों
सपोज बच्चों ये आपका है एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। बेटा आपके पास एक सीधा वायर था, उसको मोड़ करके आपने ये शेप बना दिया है, करंट चल रहा है और आपने पीछे पढ़ा है, ऑस्टर ने बताया है, किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, उस कंडक्टर के चारों ओर बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए। तो वो फील्ड कैसी डेवलप होगी, स्क्वायर शेप में होगी कि रेक्टेंगुलर होगी, कैसी होगी, तो पीछे आपने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो क्या होंगी, सर्कुलर शेप में होंगी। अब वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी कि क्लॉकवाइज होंगी, इट बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बच्चों हम यहां पर देखना चाहते हैं, यहां पे करंट चल रहा है ना, हम यहां पर देखना चाहते हैं कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा है। बच्चों क्या करेंगे, थंब राइट हैंड थंब लगाएंगे, दिस इज द राइट हैंड, थंब बेटा किधर होगा, थंब थंब इज इन ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर जा रहा है, थंब बेटा किधर आपका है, ऊपर की ओर है। करंट को बेटा क्या किया हमने, ऊपर मान दिख ही रहा है ही है, तो थंब कहां बेटा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट में है। अब जो फिंगर है ना ये इसको घुमाओ, सर्कल कैसा घूम है ना, कैसा घूम, ये घूम रहा है आपका एंटी क्लॉक वाइज। यानी बेटा इस जगह बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पैटर्न होगा कैसा हमारा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक, इस जगह पे बेटा ऐसे, और बेटा बहुत लाइन होंगी बेटा पे। बच्चों अब यहां पे देखना चाहते हैं, यहां पे इस पॉइंट पर, यहां पर बेटा कैसा है, बेटा करंट यहां पर कैसे है आपका, नीचे की ओर है, तो थंब नीचे होगा, थंब को नीचे किया, थंब ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस पॉइंट पे करंट नीचे है तो थंब बेटा ऐसे है, घुमाओ इसको बेटा, कैसा घूम रहा है ये आपका क्लॉकवाइज, कैसा घूम रहा है आपका बच्चों, ये घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज। बच्चों ये यूं चल रहा है, बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप डायग्राम सेम हूबहू डायग्राम बनाएंगे। अब बच्चों पता है आपको, लूप के सेंटर बच्चों, लूप के सेंटर पर फील्ड लाइन, बच्चों लूप के सेंटर पर फील्ड लाइन हमेशा सीधी हो, क्या होगी, एकदम सीधी। एग्जाम पूछ सकता है, आपके पास एक सर्कुलर लूप है, अब बताइए उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, तो नहीं एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, एकदम स्ट्रेट होगी। हर क्लास कैसी होगी, सर्कुलर, पर एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों यहां पर कैसा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, पर सेंटर पर एकदम ये कंप्लीट डायग्राम बना दिया। दोनों क्वेश्चन में आपको राइट हैंड लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्शन मिल रहा है ओनली बाय द राइट हैंड थंब रूल। इतना करेंगे इस चैप्टर में फुल मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद आपका लास्ट बच्चों टॉपिक है, जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट, इलेक्ट्रो, बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनाइड, नाइट एंड बच्चों आपका एंड कुछ छूट रहा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चा हो गया आपका, सोलेनाइड हो गया, और क्या हो रहा है आपका हाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या है बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों पहले बात करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं आपको, सिर्फ 6 क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में 6 क्वेश्चन। देखिए नंबर 1 व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 2
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, फील्ड सर्कुलर लूप, और पांचवा राइट हैंड थंब रूल। 5 इधर से और 5 5 3 8 8 क्वेश्चन, सिर्फ 8 क्वेश्चन और चैप्टर कंप्लीट। यानी 30 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन आपको फिजिक्स में, इनको पढ़ लो, हो गया, आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला बच्चों, बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला इससे बाहर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट? नाम ही दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी बच्चों वो मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बना है। दैट्स इट, इतना था इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सोलेनाइड। बेटा सोलेनाइड बेटा क्या होता है? बेटा कोई नंबर ऑफ सर्कुलर लूप, बेटा कॉइल को हम क्या बोलते हैं? सोलेनाइड। ये सोलेनाइड है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनाया गया मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनाया गया मैग्नेट ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दैट्स इट। सोलेनाइड बच्चों क्या है? एक वायर या घुमा घुमा के ऐसा कॉइल बना दिया। दिस इज द सोलेनाइड। दैट्स इट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बच्चों क्या होता है? नाम लिखा है क्या? लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लेफ्ट हैंड का एक रूल दिया है। तो बेटा अपना निकालो लेफ्ट हैंड फटाफट, ठीक है? लेफ्ट हैंड रूल बच्चों ने कहा है, फ्लेमिंग ने कहा था, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ जो ये मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब गिव डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सिंपल बनानी है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड कहां लगाएंगे आप? तो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है पहले से, वहां पर हमने इस कंडक्टर को, इसमें पहले से करंट था, इसमें करंट होगा तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और वहां पहले मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, क्या होगा? ये इस फील्ड होती क्या होगी? दोनों में एक फोर्स लगेगा और ये घूमना शुरू कर देगा, ठीक है ना? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। According to Fleming left hand rule, if we stretch perpendicular to each other, first finger, middle finger, and thumb, and middle finger the direction of current, first finger direction of magnetic field, then thumb the direction of force experienced by the conductor. लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों अगर हमने फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और अंगूठे को, थंब को आपस में परपेंडिकुलर अरेंज किया है, और मिडिल फिंगर करंट बता रहा है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो अंगूठा जो होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर बताएगा। नहीं तो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब बच्चों कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट? सपोज बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने पहले बताया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा वो मैग्नेट है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाया जा रहा है। बेटा इसके लिए हम लोग इसके सोलेनाइड का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों देखो ये बच्चों क्या है? एक सोलेनाइड है। बच्चों इसके अंदर बच्चों आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया। बच्चों सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, ठीक है ना? और इसमें बेटा आपने करंट फ्लो करा दिया। बेटा इसमें आपने करंट फ्लो करा दिया। अब आप जान ही रहे हो कि अगर कॉइल में करंट फ्लो होगा तो कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। आप पीछे पढ़ के आ रहे हो ना? अगर किसी भी कंडक्टर में बेटा करंट फ्लो होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। यानी इस कॉइल सब में क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और इसमें क्या डाला गया है? एक सॉफ्ट आयरन कोर। यानी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से गुजरेगी, और ये सॉफ्ट आयरन कोर बेटा ये टेम्परेरी उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कांटेक्ट में आने की वजह से इट बिहेव एज अ मैग्नेट, दैट इज द टेम्परेरी मैग्नेट। यानी बच्चों जब सोलेनाइड में हमने करंट फ्लो करा और उस सोलेनाइड में पहले से बेटा कौन घुसा हुआ है? सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर इस करंट के इफेक्ट में आकर के एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा। दिस इज द
टेम्परेरी मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल सी कहानी। और एग्जाम में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये डायग्राम बना देंगे और बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैनमेड मैग्नेट, ये इसको इंसान ने बनाया रखा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। साफ साफ लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट विच इज मेड बाय द ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल कहानी है। ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। इसका कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट पैकेज क्लास 10th का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। रात के 1 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।